जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत धरती ने एक बार फिर से सोना उगल दिया है। राजस्थान के बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कांकरिया गांव में मिला है एक बार फिर से 222 टन गोल्ड ओर और मैसिव रिजर्व्स इसे कहेंगे। और ये तीसरी राजस्थान से जो है गोल्ड रिजर्व या गोल्ड माइंस की खबर है। और राजस्थान से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और इसके साथ साथ गोल्ड ऑक्साइड्स भी मिले हैं। और ये जो डिस्कवरी है बहुत बड़ा, ये कहेंगे कि एक नए युग की शुरुआत है जिसमें भारत को बड़ी लंबे और या बड़े स्तर पर आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। और इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे किस तरह से लगातार राजस्थान फिलहाल केंद्र बना हुआ है। राजस्थान और अगर हम बात करें बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो सोने का खदान बन चुका है। एक के बाद एक इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। 222 टन गोल्ड ओज और रिजर्व्स वहां पर मिलना बड़ी बात है। इस खबर पर चर्चा करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। अंबर जी, मैंने जय। आपको न्यूज न्यूज क्लिक का क्लिपिंग भी भेजा है, वो आप हमारे दर्शकों के लिए लगा दीजिए। आप एक मैं यही चीज बता रहा हूँ कि जो राजस्थान की जो धरती है, वो एक तरह से उसके गर्भ में ही एक बहुत सारे मतलब खनिज पदार्थ है। हमने देखा भी है कि वहां पर हमें लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिले हैं, और अभी हमें गोल्ड के डिपॉजिट भी मिल रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर माइन है जिसको बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी पाया गया है कि उसमें 222 टन के गोल्ड मिलेंगे अगर आप उसको निकालना चालू करेंगे। और इसके अंदर 11 लाख टन का गोल्ड ऑक्साइड है। गोल्ड निकालने के लिए आपको पत्थर निकालना पड़ता है। और एक चीज देखिए, ये जो जिला है अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हुई नहीं है। अब यहाँ पर अगर माइनिंग का काम चालू होता है तो यहाँ पे के लोगों को एक तरह से रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि और को ले जाना लेके आने के लिए वहां पे रोड्स बनेंगे, वहां पे एक तरह से पूरा ऑलराउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। और अगर आपको सोने के खनिज पदार्थ मिलते हैं तो सिर्फ सोना नहीं निकलता उसमें से निकलता है चांदी, फिर तांबा, लेड और जिंक भी निकलता है। और भारत की जितनी भी माइनिंग कंपनीज है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगी। और भारत एक साल में 800 टन गोल्ड मंगाता है बाहर से। आप सोचिए, इधर ही 222 टन है। और एक तरह से इसकी जो माइनिंग है वो भी जल्दी चालू हो जाएगी। 3 नवंबर को इसका जो प्रोसेसिंग है वो बंद हो जाएगा। उस समय मालूम पड़ेगा कि ये माइन किसको मिली है। अमर जी, एक चीज देखिए, वर्ल्ड ओवर गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। आज कम से कम 4,000 आउंस के ऊपर पहुंच चुका है। यूएस बोल रहा है कि वो अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है, जो 8,800 टन के जो गोल्ड रिजर्व्स है, उसको रीवैल्यू करेगा। और उसके रीवैल्यू के करने के बाद गोल्ड का दाम और बढ़ने की आशंका है। देखिए, शॉर्ट टर्म में शायद गोल्ड करेक्ट कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में गोल्ड विल रिमेन एन एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट। और गोल्डमैन सैक्स ने भी अभी बोल दिया है कि 2026 के एंड तक शायद गोल्ड का दाम $6,000 तक भी पहुंच सकता है 1 आउंस का। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर, बिहार के अंदर सबसे बड़ा भंडार मिला है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है राजस्थान। और यहाँ पर एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट है बंसवाड़ा, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इस खदान के मिलने के बाद उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जॉब्स होगा, और लोगों की लाइफ में क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल इम्प्रूव। एक और एक चीज है, भारत खुद अपना गोल्ड एक तरह से जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो बाहर से उसको गोल्ड मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाहर से अगर गोल्ड नहीं मंगाता तो हमारी जो रुपए जो हम यूज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसको हम एक तरह से यूज नहीं करेंगे, जिसके कारण हमारा जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो सकता है। उमेश जी, आप बोल रहे हो ये 222 टन गोल्ड रिजर्व्स हैं। इसका फायदा जो आम लोग हैं, लोकल्स हैं, जो लोकल या फिर हम कहें लोकल इकोनॉमी को, इसका कितना फायदा होगा? यूथ तक ये फायदा पहुंच पाएगा कैसे? या फिर आप ये भी बात की अभी जो आपने की कि गोल्ड माइन ऑफ कोर्स किसी ना किसी को तो मिली होगी, या फिर कॉर्पोरेट तक ही ये सोना सीमित रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत अभी गोल्ड इंपोर्ट करता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगते हैं। अब सडनली आपके
के देश के अंदर खदान मिलती है और भारत के अंदर एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, अनस्किल्ड लेबर है। इनके पास कोई स्किल नहीं है और गोल्ड माइनिंग के अंदर अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हम इन सबको अकोमोडेट कर पाएँगे। सेकंड आप ये चीज़ देखिए, उनको एक जीविका का माध्यम मिल जाएगा। थर्ड, देश के अंदर एक तरह से माइनिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। गोल्ड के दाम आगे भी बढ़ने वाले हैं। ये तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है। शायद और भी रिजर्व्स मिल सकते हैं। अमर जी, दिस इज़ लाइक अ गोल्ड माइन। दिस एक तरह से भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको भी एक तरह से अपलिफ्ट करेगा। देश के अंदर फॉरेन एक जो गोल्ड की जो हमारे आरबीआई के पास 880 टन के गोल्ड है, वो बढ़ जाएँगे और इससे क्या होगा, देश की जो मुद्रा है, हमारी जो रुपया है, वो भी मजबूत होने वाला है इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर। और गोल्ड इज़ एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और दुनिया के अंदर अभी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ऑल द कंट्रीज़, मतलब आप देखिए सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यूअसली गोल्ड लेते जा रहे हैं। 1000 टन से ऊपर उन्होंने लिया भी है और दुनिया के अंदर भारत एक तरह से गोल्ड इंपोर्टर से गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाएगा और हमने एक तरह से जो गिफ्ट सिटी के अंदर भी हमने गोल्ड का जो ट्रेडिंग है, वो भी चालू करने का हमने एक तरह से निर्णय लिया है। तो एक तरह से इंटरनेशनल एक्सचेंज बना रहे हैं, माइनिंग हम देश के अंदर करवा रहे हैं और भी देखिए, और इसके कारण आप देखेंगे गोल्ड जो है भारत के अंदर ही जब बनना चालू हो जाएगा, मिलना चालू हो जाएगा, तो देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, मल्टी फेसेटेड फायदा होगा। सही कहा कि फ़ायदा तो लोगों को होने वाला है, लेकिन कितना समय लगेगा वो अलग बात है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो क्या सरकार के पास कोई क्लियर रोड मैप है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए या फिर माइनिंग ही मतलब होती रहेगी? देख, माइनिंग के बाद इसके अंदर रिफाइनिंग भी होगा। तो भारत सरकार जो है अभी रेयर अर्थ मिनरल्स गोल्ड के लिए उन्होंने पीएलआई स्कीम भी निकाली है। तो ये जो चार्म होने वाला है, ये सिर्फ़ गोल्ड और नहीं है। मैंने बोला भी है कि आपके साथ इसके अंदर तांबा निकलता है, इसके अंदर लेड निकलता है, जिंक निकलता है, सिल्वर भी निकलता है। ये एक तरह से गोल्ड और एंटीसिपेटेड होता है। देखिए, जनरली जब माइनिंग होती है उसके रिफाइनिंग के अंदर मल्टीपल जो वो एक तरह से सॉइल स्टडी करते हैं और सॉइल स्टडी के अंदर उसके अंदर एलिमेंट्स मिलते हैं गोल्ड के साथ दूसरे भी एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जनरली क्या होता है, कंपनीज़ बताती नहीं है। आपको एक तरह से सही चीज़ें बताती नहीं है। फ़ायदेमंद है और भारत के अंदर मल्टीपल इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलेंगे। अगर इसकी सॉइल की अगर आप समीक्षा करोगे, तो इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलेंगे और मेरा मानना ये है, एक तरह से प्रॉफिटेबल प्रोपोज़िशन है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है और देश का जो मुद्रा है, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स है, वो एक तरह से कंज़र्व होने वाली है। उमेश जी, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो डिस्कवरी है, इस डिस्कवरी से जो गोल्ड प्रोडक्शन है वो भारत का वो 25% तक बढ़ सकता है। क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है वो अपना खुद का गोल्ड हब क्रिएट करेगा जैसे कि दुबई ने किया वैसा कुछ? देखिए, ऑलरेडी चालू हो चुका है। हमने गिफ्ट सिटी के अंदर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना कर दी है और ऑलरेडी हम वहाँ पे ट्रेडिंग करना चालू कर रहे हैं। फिजिकल गोल्ड के लिए आज शंघाई गोल्ड एक्सचेंज एक तरह से माना जाता है। सिमिलरली भारत के अंदर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं और बाहर से भी इम्पोर्ट करेंगे, तो भारत के अंदर भी एक तरह से वाइब्रेंट मार्केट बन जाएगा। अंबर जी, एक और एक चीज़ है, गोल्ड का जो महत्व है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम भी बढ़ चुका है। एवरी अदर कंट्री इज एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। भारत की महिलाओं के पास 36,000 टन गोल्ड पड़ा है। वो जो गोल्ड है अप्रोक्सीमेटली वर्थ है 4 ट्रिलियन डॉलर का। इट इज इक्वलेंट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत की इकोनॉमी के जितना तो हमारी गृहिणियों के पास गोल्ड है। मैंने अभी तक सिल्वर है, रूबीज है और भी जो प्रेशियस जो धातु हैं, जो हमारी महिलाओं के पास रहते हैं, जो जो पर्ल्स बोलते हैं, मैंने उस सब का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए, देश के अंदर ऑलरेडी वी आर वेल कैपिटलाइज्ड। भारत का जो ये जो एसेट है, एक तरह से इट्स एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोलेंगे कि भारत का जो होम गोल्ड है, वो इसका कोई यूज़ नहीं है, वो लॉकर में बंद रहता है।
देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये लॉकर में है, इसके कारण हमारी जो गृहिणियाँ हैं, हमारी जो महिलाएँ हैं, तो एक तरह से सेफ एंड सिक्योर है। इसको स्त्री धन बोला जाता है। मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी हम एवरी इंडियन फीमेल हू इज़ अ मैरिड फीमेल वो 500 ग्राम का गोल्ड रख सकती है। उसको इनकम टैक्स में कुछ भी कोई भी उसको पूछ नहीं सकता है। और अनमैरिड गर्ल्स के लिए 250 ग्राम से और एवरी मेन के लिए 100 ग्राम से। ये ऑलरेडी एक रूल है। तो आप ये देखिए कि देश के अंदर 36,000 टन जो है, ये अनुमानित है और मेरा ये मानना है इससे ज़्यादा है। और इसमें सिल्वर मैंने तो अब इंक्लूड नहीं किया और भी जो रत्न हैं, पर्ल्स हैं, जो रूबी या दूसरे भी टोपैज़ होते हैं, वो सब तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी जो वेल्थ है देश के अंदर एक तरह से पड़ी हुई है। और उसके आगे अगर एक्सट्रैक्शन चालू हो जाए, कमर्शियल एक्टिविटी चालू हो जाए और गोल्ड के साथ आप सिल्वर जो हाँ। इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, जिंक, लेड, कॉपर अगर ये निकलना चालू हो जाए तो देश का डेवलपमेंट तो होना ही है। हमारे अनस्किल्ड लेबर्स हैं, उनको जॉब मिल रहा है और जो बंसवाड़ा जैसा एरिया है जहाँ पे लेकिन कोई आजकल लेबर्स की अगर हम बात करें तो क्या इस डिस्कवरी से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो कहीं न कहीं ट्राइबल बेल्ट है, उसका उदय हो रहा है और कहीं न कहीं उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जो एक मॉडल हम इसको कह सकते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि राजस्थान की धरती के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। अगर आप सॉइल कंपोजिशन को स्टडी करें, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारे जो वैज्ञानिक है, उसको सही तरीके से और भी अगर स्टडी करें, यू विल गेट लॉट ऑफ मिनरल्स देयर। और वहाँ पर तो अभी तो ये भी है कि डेज़र्ट के सैंड के अंदर भी वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे खनिज पदार्थ वहाँ पे भी दबे पड़े हैं। तो जब इसको अभी तक हमने पूरी तरीके से इसको नापा नहीं है, जिस दिन वो सारा हम कर पाएँगे, यू विल सी अ सी डिफरेंस। देश के अंदर जो सोने की खदानें हैं, कोलार जैसी जो गोल्ड माइन्स थी, जो बंद हो गई थी, वो अभी वापस चालू हो रही है। वो हर साल 750 किलो सोने की उत्पादन करने वाला है। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी गोल्ड रिज़र्व्स पाए गए। ओडिशा में हमने देखा कि कोयंजार और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड पाए गए। तो देश के अंदर आप देखिए कि गोल्ड की खदानें मिल रही हैं और उसके साथ लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड ओर्स, फिर बाद में उसको रिफाइनिंग करेंगे और ये जो गोल्ड रहेगा, ये भारत के रिज़र्व बैंक के अंदर जाएगा जिससे देश की जो मुद्रा है, हमारी जो मुद्रा है रुपया, उसको एक स्ट्रॉन्ग मिल होने चालू हो जाएगी क्योंकि द डबल फ़ायदे होंगे। एक तो हम इम्पोर्ट कम करेंगे, सेकंड देश के अंदर रोज़गार भी मिलेगा और इससे डेवलपमेंट भी होगा। जी, वैसे तो अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे की बात करते हैं तो उसके हिसाब से वो तो ये कहता है कि ओडिशा और एमपी में भी काफ़ी पोटेंशियल है और हम उस हिसाब से तो ये कह सकते हैं कि जो भारत है वो एक मिनरल सुपर पावर बनने के थ्रेशोल्ड पर है क्योंकि लगातार भारत में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई एक्सप्लोरेशन और लगातार डिस्कवरीज़ सामने आ रही हैं जिसपे हम लगातार चर्चा भी करते हैं। लेकिन उमेश जी अगर ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर भारत इतना गोल्ड प्रोड्यूस करता है तो क्या डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करेगा? देखिए, भारत अपना रुपया को इंटरनेशनलाइज़ कर रहा है। भारत कभी भी डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहा है। हम क्लियर कट बोल चुके हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोल चुका है। पर जो कदम हम ले रहे हैं, डॉलर की जो उपयोगिता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांज़ैक्शन, फॉर रेमिटेंसेस, फॉर बॉन्ड मार्केट में, वो धीरे-धीरे कम ज़रूर कर रहे हैं। हमारा जो यूपीआई है 8 कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहा है और हम लोकल करेंसीज़ के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हम 24 टू 25 कंट्रीज़ के साथ चालू कर दिए हैं। इनफैक्ट अभी हम पेट्रोल का भी जो पेमेंट है यूएई को हमने रुपये में किया है। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि रुपये का इंटरनेशनलाइज़ेशन को प्रमोट कर रहा है आरबीआई। पर हमारी आज इकोनॉमी है $4.2 ट्रिलियन और अमेरिकन इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन। तो कहीं न कहीं मुझे ये नहीं म मैं मेरा ये मानना है कि भारत का जो स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स है, इनसिग्निफिकेंट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन डॉलर को शॉर्ट टर्म में। बट हाँ, ओवर लॉन्ग टर्म 10 साल के बाद शायद कुछ चेंजेस नज़र आएँ। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं दीज़ आर ऑल बेसिक स्टेप। अभी तक रुपए का इंटरनेशनलाइज़ेशन सामने से लोग चल के नहीं बोल रहे हैं कि हमको रुपए में ट्रेड करना है। आज हम हुँ। फोर्स कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को, जिनको हम एड दे रहे हैं, सॉफ्ट एड दे रहे हैं,
कि भैया आप चलो हम लोग रुपए में ट्रेड करते हैं। अभी हमने अलाउ किया है रुपए का जो फंडिंग है, अगर हम किसी अगर 3 कंट्रीज के अंदर किसी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, भारतीय बैंक्स उनको भी लेंड कर सकते हैं। वो 3 कंट्रीज है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और इन 3 कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड है $25 बिलियन का। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कंट्रीज के साथ हम करेंगे। अब ये एक तरह से बेबी स्टेप से इनसिग्निफिकेंट है इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अमेरिकन डॉलर को। और कहीं ना कहीं रुपया, अगर हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसके पास डोमेस्टिक जो गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम ऐड कर दें वहां पर, तो सेंट्रल बैंक से क्या होता है, सेंट्रल बैंक की जो पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो इम्प्रूव होती है। उसके कारण हमारा रुपया स्ट्रांग होगा। सबसे बड़ी बात यह है। उमेश जी, चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना जो है वो उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं और उसमें डोमिनेट करता है, लेकिन भारत के पास अब गोल्ड रिजर्व हैं। तो क्या ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक वेपन बन सकता है? देखिए, भारत के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, पर चाइना कहाँ पे अगर जीतता है, चाइना ने क्या किया है, बड़ी बड़ी अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और साउथ एशिया ईस्ट एशिया की कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स किया है। वहां की माइंस के ऊपर उनका कब्जा है। वो वहां से और एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके वो शिप करते हैं चाइना। चाइना के पास आज रेयर अर्थ मिनरल्स का डोमिनेंस है। जो 90% जो वर्ल्ड की रिफाइनिंग होती है वो चाइना में होती है। और कोई भी कंट्रीज को अगर चाइना के जितना इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पे उसको रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग करनी है, तो उसको कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। तो नो बडी कैन बीट चाइना इन द शॉर्ट टर्म फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना एक तरह से वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। तो चाइना गोल्ड को अपने रिजर्व्स के अंदर बढ़ा रहा है, और वो गोल्ड को प्रोड्यूस भी कर रहा है। भारत अभी चालू किया है, भारत ने अभी प्रोडक्शन चालू किया है, एक्सट्रैक्शन चालू किया है। और अभी भारत की सरकार जागी है और उन्होंने 7,300 करोड़ का एक पीएलआई स्कीम भी निकाला है। तो मेरा ये मानना है कि भारत अभी भी चाइना से एटलीस्ट 1 दशक दूर है। आज के चाइना से भारत 1 दशक दूर है, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, और इवन इन गोल्ड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। तो उमेश जी, हम इस डिस्कवरी को क्या ये कह सकते हैं कि भारत के लिए एक न्यू इकोनॉमिक फ्रीडम मूवमेंट है, जहां हम अपने रिसोर्सेज से अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं? हम अपने इकोनॉमी को मजबूती करते जा रहे हैं अंबर जी। वी आर नाउ एक हमारी जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूसली एक तरह से आउट परफॉर्म ही कर रही है। इस साल के जो फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 7.8% थी, जबकि हम्म। आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया था 6.2 या 6.4% होगी। सेकेंड, जो अभी अभी आप देख लीजिए, ड्यूरिंग दिवाली जो सेल्स फिगर्स आए हैं 6.05 लाख करोड़, अराउंड $77 बिलियन। तो कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे थे डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी तो छोड़िए, एक ऐसा जो वाइल्ड फायर था दिवाली के वक्त, जिसके कारण अमेरिकन जो है वो भी सोचने में एक तरह से बैठ गए हैं। उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि भारत की जो, और सोचिए एक और एक चीज है, 46 टन गोल्ड लिया है एट हाई प्राइसेस इंडियंस ने, एट व्हेन इट वाज एट ऑल टाइम हाई। 46 टन गोल्ड लिया था 60,000 करोड़ का, और 15,000 करोड़ का उन्होंने सिल्वर लिया था। उस समय प्राइसेस सिल्वर के पहुंच गए थे अराउंड 1,70,000 1,80,000। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत के लोग हैं वो गोल्ड के साथ वो लोग परचेसिंग भी कर रहे हैं, और अपना जो एसेट्स है वो रियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 60 + 15 समझ लीजिए 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इन रियल एसेट्स। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है जो बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आई है, और एक बार फिर से वहाँ पर 222 टन गोल्ड रिजर्व्स और गोल्ड ऑक्साइड्स मिले हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, हम सब के लिए। ये ना सिर्फ भारत की बल्कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। और इस पर हमने चर्चा की, काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, क्योंकि इस तरह का कोई अपडेट आता है तो हम उस पर चर्चा ज़रूर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगते हैं इस तरह की खबरें। उमेश जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।